हियर माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं के मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आप सही रूप से लाभान्वित हो सकें। क्योंकि हम वनडे कंपटीशन से संबंधित और इस समय हाई स्कूल इतिहास और सोशल स्टडी से संबंधित सामाजिक विषय से अध्ययन से संबंधित हम आपके सामने प्रश्न और उत्तर लेकर आते हैं। तो इन्हीं के साथ हम आपको मोटिवेशनल वाक्य पहले देते हैं। इफ यू कैन नॉट बी ए पेंसिल टू राइट एनी वंस हैप्पीनेस देन ट्राई टू बी ए नाइस इरेजर टू रिमूव देयर सैडनेस। दूसरा का है ही हु हैज नो enemies is killed by friends। तीसरा है confidence is better than perfection because perfection means doing the best but confidence means knowing how to handle the worst। हिंदी में फिर कदर करना सीख लीजिए ना जिंदगी वापस आती है। कदर करना सीख लिए ना जिंदगी वापस आती है। ना जिंदगी में आए हुए लोग कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं हाल चाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। फिर इंग्लिश में योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय यू योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। हिंदी में 6 है, 6वां है जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त होता है, जिस प्रकार से एक बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त होता है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रांति बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होता है। जैसा कि तमाम आपने हिटलर का, मुसोलिनी का आपने नाम सुना, या महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, इस तरह तमाम लोगों का आपने नाम सुना होगा। और 7वां है कुछ पा लेना जीत नहीं है, कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं है, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव होता है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। आज 12 जनवरी है, तो इसी पर हम थोड़ा सा आपको 1-2 लाइन की गीत भी सुनाना चाह रहे हैं। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे, उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, जिसको औलाद ने मारा। नींद गंवाई उसने अपनी खुशियां की, नींद गंवाई उसने उनकी खुशियों को जीते जी चिता जलाई, जिसको खुशियों के खातिर वह रातों की नींद उड़ाई, जिसके खुशियों के खातिर वह रातों की नींद उड़ाई। जीते नींद गंवाई उसने उसकी खुशियों के जीते जी चिता जलाई, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने मोटिवेशनल वाक्य को समाप्त कर दिए हैं। आप चल रहे हैं 1 दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तथा कक्षा 10 2026 बोर्ड से संबंधित
प्रश्न एवं उत्तर। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्न है। इसमें पहला है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसके विरोध में हुआ था? उत्तर है, ब्रिटिश शासनकाल के विरोध में हुआ था। जब अंग्रेज हमारे देश में धीरे धीरे अपना आधिपत्य आए थे, यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से, और धीरे धीरे अपना यहाँ जमा लिए और यहाँ फूट डालो राज करो की नीति अपनाए और अपना सारा नियम कानून हमारे ऊपर थोपने लगे, तो हमारे देश के लोगों को आसानी हो गया। तो वहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ, अंग्रेजों के विरोध में हुआ। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था, जो एक अंग्रेज IAS रिटायर्ड ऑफिसर थे। तीसरा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में भारत में लौटे, वहां गए थे वकालत करने के लिए। चौथा है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण बिहार में किया था। पांचवा है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था, क्योंकि अंग्रेज लोग जबरदस्ती नील की खेती किसानों से करवाते थे, जिसका खाद्यान्न वाली फसलें नहीं उगाते थे, केवल प्लांटेशन वाली फसलें उगाते थे, जैसे चाय का प्लांट हुआ, और नील की खेती करवाते थे। इसके बाद छठवां है, खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? गुजरात राज्य में हुआ। सातवां है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे जुड़ी थी? मजदूरों की मजदूरी से जुड़ी थी, क्योंकि मजदूरों की मजदूरी कम मिलती थी, इसलिए मजदूरों ने हड़ताल किया था। आठवां है, रौलट एक्ट कब लागू हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? यह 1919 में लागू हुआ था और इसका उद्देश्य था बिना मुकदमा चलाए किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। नौवां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहां? 13 अप्रैल 1919 को ईस्वी में हुआ और यह अमृतसर पंजाब में हुआ। 10वां है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसका नेतृत्व किसने किया? और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। 11वां, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? चौरी चौरा कांड के कारण। यह घटना 1922 ईस्वी में जब असहयोग चौरी चौरा हुआ तो काफी जनधन की हानि हुई, तो उस पर यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 12वां, स्वदेशी आंदोलन का क्या अर्थ है? स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं को परित्याग करो। 13वां है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 14वां है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई? साबरमती आश्रम से, जो गुजरात प्रांत से हुआ था। 15वां, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ। इसकी दूरी 240 किलोमीटर की थी। 16वां है, नमक कानून तोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश कानूनों का विरोध करना था, ब्रिटिश कानूनों का विरोध करना था। 17वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। इसमें अमीर वर्ग के लोग शामिल नहीं हुए थे। कभी कभी पूछा जाता था या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, इसमें कौन से लोग शामिल नहीं हुए थे? तो 1930 में शुरू हुआ था और इसमें अमीर वर्ग के लोग शामिल नहीं हुए थे। 18वां है, पूना समझौता या पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था और कब? महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। 1932 में। 19वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका प्रमुख नारा क्या था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसका प्रमुख नारा था करो या मरो, डू और डाई। तो 20वां, आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, बिरसा
मुंडा ने किया था। 21वां है माउंटबेटन योजना कब घोषणा हुआ, कब घोषणा हुआ और किससे संबंधित था। माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी में हुआ था और यह विभाजन से संबंधित था, अर्थात भारत और पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित था। 22वां है भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मुख्य आधार क्या था। धर्म था, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के अनुसार हो गया। 23वां है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। 24वां बंगाल और पंजाब का विभाजन किस आधार पर हुआ था। धार्मिक बहुमत के कारण। तो बंगाल में चूंकि वहां मुसलमान और बंगाली ज्यादा रहते थे और ज्यादा तक पंजाब में पंजाबी रहते थे, तो इन दोनों प्रांतों का धार्मिक बहुलता के आधार पर हुआ। तो 25वां है सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है किसने आधारित की और इस आयोग का अध्यक्ष कौन था। रेडक्लिफ ने आधारित की और इसका अध्यक्ष जो है सीरियल रेडक्लिफ थे। 26वां है हैदराबाद और जूनागढ़ का विलय कब हुआ। हैदराबाद का विलय 1948 में और जूनागढ़ का विलय 1947 में हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता था तो उसमें यह बताया गया जो जहां जाना चाहता वह चला जाए और जो स्वतंत्र रहता है वो स्वतंत्र रहना चाहता है तो रह सकता है। तो 27वां क्वेश्चन है भारत विभाजन का ऐतिहासिक महत्व क्या है। औपनिवेशिक युग का अंत, औपनिवेशिक युग का अंत। 28वां अंतिम में रियासतों को क्या विकल्प दिया गया था, भारत या पाकिस्तान। वहां रियासतों को दिया गया था जो भारत में जाना चाहता है वह रियासतें भारत में जा सकता, जो पाकिस्तान में जाना चाहता हो यानी पाकिस्तान में चला, और जो स्वतंत्र रहना चाहता है तो स्वतंत्र भी रहे। लेकिन कुछ जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए तो उन्होंने तमाम देशी रियासतों को उन्होंने भारत में विलय कर लिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको फ्यूचर संवारने के लिए यह हमारा वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।